नमस्कार। ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री है, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवा दें अपने टाइम पर। हमारे गांव का अगर कोई बाबू साहब है और किसी पद पर नहीं है, बाबू साहब का तात्पर्य ठाकुर साहब से, और वह आकर के हमसे कह दे कि अप्रैल मई में पंचायत का चुनाव होगा तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। वो जो कहते हैं वह होता ही नहीं है। 3-4 महीना से ओम प्रकाश राजभर जी चिल्ला रहे हैं कि पंचायत का चुनाव जो होने वाला है उसके लिए बैलेट पेपर छपाई हो रही है, जिला मुख्यालय में पहुंचाया जा रहा है, वोटर लिस्ट का काम जो है पूरा हो रहा है, लेकिन जो है कहीं कुछ नहीं है। अब राज्य सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करके कहा जा रहा है कि डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग जो बनाया जाएगा, वह जो है पूरी तरह से आरक्षण प्रणाली का जो जांच करके तब जो है पंचायत में आरक्षण लागू करके चुनाव करवाया जाएगा। राजभर को तो ये भी नहीं पता है कि पंचायती राज मंत्री बनते हुए सब करवा लेते। उनको पिछड़ों का हक यहाँ तक याद नहीं आया, सिर्फ याद आता है कि 27% आरक्षण में बंटवारा करना है, अब पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है। ये नहीं कहते कि जातीय जनगणना करवा करके सबको उनका हैसियत और हिस्सा दे दिया जाए। सिर्फ अखिलेश यादव को कोसने के लिए वह मंत्री बने हैं। अगर जिस दिन अखिलेश यादव को कोसे ना, गाली ना दें, उस दिन जो है इनको बीजेपी सत्ता से तुरंत बाहर कर देगी कि भगो यहाँ से, यहाँ काम नहीं है। ये लोग सिर्फ जो है अखिलेश यादव को कोसने के लिए रखे गए हैं। कोसने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ जो अखिलेश यादव की निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए। जैसे विधानसभा में अभी क्या इन्होंने स्पीच दिया था, सिर्फ समाजवादी पार्टी की निंदा, सिर्फ समाजवादी पार्टी की निंदा। हमारे पास में यहीं पीछे 500 मीटर पर राजभर बस्ती है, जान करके देखिए, मड़ई में से उनके टाटी में से एकदम कराइन गिर रही है, स्थिति एकदम दयनीय है। और उनका जो पियर का गमछा ले लेकर के लोग जो बदहाल हैं, लेकिन उनसे जो है नारा लगवा रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात उन लोग बरगलाए हुए हैं कि 20 साल से समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने वोट दिया, जो है उन समाजवादी पार्टी ने आप लोगों के लिए क्या किया। बसपा को वोट दिया, उन्होंने क्या किया, हमको वोट दीजिए। सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारा बेटा किसी तरह सांसद बन जाए, विधायक बन जाए। अब बेटों को कहीं चुनाव लड़वाते हैं तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको जो है किराए लगा देते हैं, वोटवे नहीं देते। समान वर्ग के लोगों को इन्होंने इतनी गालियां दी, इतनी गालियां, घिन्नी गालियां दी है, गंदी गंदी, कि वह जो वोट डालने जाते हैं, ये विपक्ष को वोट डालना वो मंजूर करते हैं, नोटा पर बटन दबाना मंजूर करते हैं, लेकिन इनको इनके पुत्र को वोट देना मंजूर ही नहीं करते। ओम प्रकाश राजभर सपा गठबंधन से चुनाव लड़े तब जीत गए, नहीं तो जीतते भी नहीं। अकेले लड़के कहीं किसी सीट पर दिखा दे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, ये गारंटी मेरी है। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह से गालियां दी थी, गाली का तात्पर्य किस तरह से भाषा इस्तेमाल किया था, मंदिर में भेज रहे थे, घंटा बजवा रहे थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया था, सबको पता है। ये सिर्फ वहाँ रखे गए हैं ड्यूटी के लिए, अखिलेश यादव की बुराई करने के लिए, समाजवादी पार्टी की बुराई करने के लिए। अगर ये बुराई न करें तो इनका जो है खाना पीना हजम न हो। अब नया सी गुफा इन्होंने छोड़ दिया, यहाँ एक रैली होने वाली है हमारे पास में, यारौला 1 बाजार पड़ती उसी के आसपास। ये करने वाले एक सम्मेलन बहुत बड़ा, उसमें 200-400-500 लोग जुट जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ठेका बांटा था, पीला पीला 2.5 फीट का, जब बोले तक बिना लाइसेंस का हथियार बांटूंगा, ठेका बांट दिए थे। अब शायद सुनने मारक ब्राह्मण क्या सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी यहाँ जो रमेश चंद्र दुबे और तमाम नेता जो उठाए हुए हैं वो करवाएंगे। तब ये जो ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया विधानसभा में लगे हुए हैं, सोच रहे अपने लड़का को किसी तरह से विधायक बनवा दे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अतरौलिया विधानसभा में डॉक्टर संग्राम यादव 3 बार से विधायक हैं और चौथी बार भी विधायक बनने की तरफ अग्रसर हैं। यह समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है, ऐसा लोग यहाँ के बताते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ लगे हुए हैं। कई जगह से अपने लड़के को उन्होंने चुनाव लड़ा लिया है, सांसदी लड़ाए, विधानसभा का लड़ाए, लेकिन परिणाम क्या निकला सबके सामने है। ढाक के 3 पात,
और जैसा आपने बताया, पंचायत का इलेक्शन करा नहीं सकते, पंचायत के बारे में इनको कुछ पता नहीं, अपने विभाग में इनकी चलती नहीं, चपरासी का ट्रांसफ़र ये करा नहीं सकते, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते। तो आखिर मंत्री हैं किस लिए? हैं किस लिए? एक दरोगा का भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। पियर का गमछा जब लेकर लोग पहुंचे थे, डंडा से पीटा था दरोगा कितने लोगों को, कहीं कहीं तो ट्रांसफ़र भी नहीं करवा पाए। यही सब हो रहा है। चलिए, बाकी आप कुछ कहना चाहें जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।